आगरा राष्ट्र निर्माण के ध्येय वाक्य के साथ आदर्श नागरिक बनने की राह में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली संस्था एनसीसी के कैडेट्स राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज बन चुके हैं। आगरा के लिए नई खेल स्पर्धा रिम फायर एंड एयर राइफल बेंच स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में प्रतिभाग करके एनसीसी के 50 कैडेट्स आज राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज बन चुके हैं। साथ ही नई खेल में सहभागिता करके आज विश्व के अन्य देशों के साथ हमारे कैडेट्स खड़े हो चुके हैं। ये कहना था ब्रिगेडियर नरेंद्र चारक का। सोमवार को रिम फायर एंड एयर राइफल बेंच स्टेट शूटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड प्रीसी होल पोर्ट्स द्वारा एनसीसी हेडक्वार्टर्स प्रतापपुरम में सम्मान एवं पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर नरेंद्र चारक ने सभी एनसीसी कैडेट्स को मेडल पहनाकर पुरस्कृत किया। उन्होंने संस्था द्वारा विगत दिनों एक यूपी बटालियन और 2 यूपी बटालियन गर्ल्स और बॉयज में आयोजित की गई रिम फायर एंड एयर राइफल बेंच स्टेट शूटिंग प्रतियोगिता में एनसीसी कैडेट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएं विश्व के अन्य देशों के साथ हमारे कैडेट्स को कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार करती हैं। रिम फायर एंड एयर राइफल बेंच स्टेट शूटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रजत विज और हिना विज ने बताया कि प्रतियोगिता में एनसीसी के 50 बच्चों ने प्रतिभाग किया था, जिसमें से अनुष्का बघेल, मिस्टी संस्कार गर्ग, इफ्रा, आयुष कुशवाहा, टीना, शुभांगी, रिदिमा पाठक और हर्षवर्धन ने मेडल झटके। इन सभी प्रतिभागियों में आयुष कुशवाहा ने 218 और मिस्टी ने 184 अंक प्राप्त किए। सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। प्रतियोगिता से पूर्व सभी एनसीसी कैडेट्स को अभ्यास मैच करवाकर रिम फायर एंड एयर राइफल बेंच स्टेट शूटिंग के लिए प्रशिक्षित किया गया था। इस अवसर पर 1 यूपी गर्ल्स बटालियन के कर्नल सुरभि कुमार, कर्नल एसबी मिश्रा और विंग कमांडर नेगी 2 यूपी बटालियन के कर्नल संजय यादव, लेफ्टिनेंट मेघना रॉबर्ट, सूबेदार ब्रिजपाल सिंह रजावत, सूबेदार चंद्रभान हवलदार, सत्यराम सिंह हवलदार, नीरज यादव आदि उपस्थित रहे। एक्चुअली क्या है कि हमें मैं बहुत थैंक यू हूँ कमांडो सर का कि उन्होंने पहले तो हमें ट्रेनिंग के लिए एक एनसीसी का कैंप दिया विच इज़ 2 यूपी बटालियन। उसमें हमारे पास कुछ एक्स एनसीसीज थे, कुछ एनसीसी के बच्चे थे, कुछ सिविलियंस थे, जो कि वहाँ पर सब लोग मिल के ट्रेनिंग्स ले रहे थे। उसके बाद यहाँ पर आज उन्हीं के हाथों सब मेडलिस्ट और जितने भी सिविलियंस हैं उन लोगों का हम लोगों ने सम्मान सर के हाथों कराया है। सबसे मेन था कि विदाउट वेपन हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो वी हैव अ स्पॉन्सर जो मेन लीड में रहते हैं, दैट इज़ प्रीसी होल स्पोर्ट्स, जिन्होंने हमें ट्रेनिंग कैंप के लिए भी 2 वेपन्स जो थे स्पॉन्सर किया। उसके बाद हमें इवेंट की में भी 10 वेपन्स उन्होंने स्पॉन्सर किया विद द पैलेट्स। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास लोकल स्पॉन्सर्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी जिन्होंने मिलजुल के ये हमारे प्रोग्राम को सक्सेस बनाया। थैंक यू सो मच। देखिए, ऑल इंडिया लेवल का एक नया स्पोर्ट है बेंच रेस्ट स्पोर्ट्स शूटिंग कंपटीशन। तो वो कंडक्ट अभी किया गया था सैटरडे को एपीएस के कैंपस में, और इसका आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन मेरे हाथ से जो है कराया गया है। और मुझे बड़ी खुशी है ये जानकर कि हमारे पास करीब 10 से 12 स्टेट्स के पार्टिसिपेंट्स, करीब 120-125 लोग आए थे, और उसमें से आगरा ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, और हमारे बच्चों ने काफ़ी मेडल्स भी जो है वो अर्जित किए हैं। और लुकिंग इस बात को देख करके कि जो है एक नया स्पोर्ट है, इसमें अगर इनिशियल स्टेजेस में हम लोग अगर टेक ऑफ कर पाते हैं तो आगे चल के मेरा यकीन है कि हमारे आगरा के बच्चे जो है अपने आप को एक्सेल कर सकेंगे। जो 2 प्राइमरी मूवर्स जो हैं मेरे दोनों साइड खड़े हुए हैं, इन लोगों ने बच्चों को ट्रेन भी किया था और ऑर्गेनाइजेशन पूरा का पूरा जो कंपटीशन है उसको ऑर्गेनाइज भी किया है। और मुझे ये बताया जाता है कि इंडियन जो आत्मनिर्भरता का प्रधानमंत्री जी का जो कॉल है, उसके तहत हमारे वेपन्स जो है वो बनना शुरू हुए हैं। और पीसीओ स्पोर्ट्स ने इस टूर्नामेंट के लिए वेपन्स प्रोवाइड किए हैं। इसके अलावा हमारे लोकल यहाँ के स्पॉन्सर्स भी हैं, उन लोगों ने भी जो है इस इवेंट को कराने में मदद की है। मैं उन सब का भी धन्यवाद देता हूँ, बिकॉज ये बच्चे आगे चल के ज़रूर याद रखेंगे कि इनकी तरक्की में उन लोगों की कोई ना कोई भागीदारी है।